नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, 333 डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी इस वीडियो की मेन टॉपिक है वो यह है, देश और दुनिया के बिगड़ते हालत को देखकर समय की मांग आपसे। तो इस टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया मेरी चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अभी देश और दुनिया में जो हालत है, आपको क्या लगता है यह साधारण है? देश और दुनिया में बिगड़ते हुए हालात का सृष्टि क्या सिर्फ मानव ही कर रहा है या इसके पीछे किसी और का भी हाथ है? बिल्कुल सही सोचा है आप लोगों ने। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन मुद्दे की बात यह है, आखिर यह षड्यंत्र रच कौन रहा है? पहला षड्यंत्र है, मानव को उकसाने का काम कर रहा है काली शक्ति अर्थात बुरा ताकत। और इसी बुरे ताकत ने लोगों की बुद्धि जो है वह भ्रष्ट कर रहे हैं। विशेषकर पश्चिम की देश में यह काली ताकतें कोहराम मचा रहे हैं। भारत भूमि के बाहर पश्चिम के देश में मानने वाला धर्म सर्वप्रथम तो सनातन की विपरीत है। दूसरा, पश्चिम के देश में देवी अर्थात मातृशक्तियों को नहीं मानते हैं। यह एक जघन्य अपराध पश्चिम के देश के निवासी पूर्व से लेकर आज तक करते आए हैं। इसीलिए उनके डीएनए में ममता अर्थात मातृसुलभ दया वह ना के बराबर है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, भारत के भीतर ही जो विभिन्न राज्य में मार काट, लोगों की मानसिकता उद्दंड स्वभाव का हो रहा है और समय समय पर आंदोलन के नाम पर झगड़ा, धरने के नाम पर झगड़ा, जातिवाद को लेकर झगड़ा, धर्म गुरुओं का भोग विलास के प्रति मोह, कथावाचक अपने खातिर वीर करने के लिए नए नए पैतरा आजमाना, ब्राह्मणों का धर्म लोभ हो गया है। हाँ, इसलिए कह रही हो। क्यों? आप लोगों ने यूट्यूब शॉर्ट्स में बड़े से पेट निकालकर अपने तालू में बचे 2 बाल को बांधकर किसी एक जगह में बैठकर सिर्फ व्यूअर्स को वारे का कल्कि मंत्र सुनाकर हिलते डुलते रहते हैं ये ब्राह्मण, क्या नहीं देखा है? क्या ऐसा व्यवहार ब्राह्मणों को शोभा देते हैं? उनके लिए तो यही सोच है, ले यही है आज के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स। सभी ब्राह्मण ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे दोगले स्वभाव के भी होते हैं दोस्तों। कुछ महिलाएं अपना इज्जत बचाना भूल गए हैं। दिन व दिन वेस्टर्न शॉर्ट्स के नाम पर कपड़े इतने सोते पहनते हैं कि वह ना के बराबर है। कुछ समय के लिए पश्चिमी देश के अटैक से भारत तो बच गया, लेकिन क्या जो महाविनाश मैं देख पा रही हो, उस महाविनाश काल में भारत की संस्कृति के नाम पर ऐसे अपराधी मानसिकता का के लोग महाविनाश में बच पाएंगे? पूर्वी एवं पश्चिमी देशों की सारी खबर एंजल्स यानी कि दूत रख रहे हैं। यह दूत है कुछ भगवान विष्णु की, कुछ धर्मराज यम की, कुछ महाकाल की और कुछ माँ आदिशक्ति की। पूर्वी और पश्चिमी देशों की यह भारी उद्दंडता क्या भगवान के दूत अकेला संभाल पाएगा? जी नहीं। अभी इस कालक्रम में इन तमाम अच्छे दूतों के साथ साथ भगवान और सौषध योगिनी माता भी काम कर रहे हैं। इसीलिए इस टाइम फ्रेम में भगवान को पुकारना जरूरी है। सारे दुखों की निदान भगवान के पास ही है। और आप लोगों को क्या लगता है, एंजल्स यानी कि दूत सब क्या अच्छे ही होते हैं? भ्रम से बाहर आइए दोस्तों, भ्रम से बाहर आइए और सभी परिस्थितियों की आंकलन कीजिए। भगवान विष्णु की दूत, धर्मराज यम की दूत, भगवान महाकाल की दूत, भगवती आदिशक्ति की दूत अर्थात सौषध योगिनी माता, ये सभी दूत और मातृशक्तियाँ अगर परिस्थिति को संभालने का काम कर रहा है तो जरा सोचिए, असुर, दैत्य, दानव और राक्षस की एंजल्स यानी कि दूत हाथ में हाथ रखकर क्या अभी इस वक्त खड़े हैं? क्या यह सभी बुरे दूत यानी कि एंजल्स अपने अपने असुर सम्राट, दैत्य, दानव और राक्षसों को जगह जगह की इंफॉर्मेशन देवताओं के खिलाफ लाकर नहीं दे रहे हैं?
इसीलिए कहती हूँ सभी एंजल्स यानी कि दूत अच्छा या अच्छी नहीं होता है। इनके भी दो ग्रुप है, अच्छा और बुरा। लेकिन इतिहास खुद को बार बार दोहराते हैं दोस्त। और यह दोहराने वाला इतिहास यह है कि धर्म अधर्म पर हमेशा भारी पड़ता है। धर्म थोड़े देर के लिए लड़खड़ा तो सकते हैं, लेकिन हारते नहीं हैं। धर्म हमेशा जीता था, अभी भी जीत रहे हैं और अंतिम गति में भी धर्म ही जीतेंगे। ये इतिहास भी कह रहा है और मेरी भी विश्वास है। ये तो था अच्छे बुरे दूतों की कार्य, लेकिन क्या आप जानते हैं बिगड़ते देशों के ऐसी परिस्थिति को संभालने के लिए स्पिरिचुअल मास्टर्स भी कितना अपना योगदान दे रहा है। दिन रात जी जान से सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स परिस्थिति को नियंत्रण करने के लिए अपने अपने शक्ति लगा रहे हैं। और जो हिमालय की कंदरा में बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि एवं अघोरी है, वह सभी गुरु अपना अपना महद योगदान दे रहे हैं। अभी आप लोगों ने असली धार्मिक गुरु को देखा ही कहा है। जी हाँ दोस्त, अभी असली गुरुओं को देखा ही कहा है, जो पक्के सनातनी हैं। सनातन की गोद में ही ये सभी गुरु जन्म लेते हैं और सनातन की गोद में ही सर रखकर सोते हैं और सनातन को ही कवच बनाकर अपने भक्ति और तपस्या से शक्तिशाली बनकर इस सृष्टि को बचाते हैं। इन सभी असली गुरुओं को तो अभी देखना बाकी है। जब समय आएंगे ना, सभी का असली गुरुओं से परिचय होगा। और जितना भी नकली गुरु इस धरती पर घूम रहे हैं, गेरुए और पीताम्बर वस्त्र धारण कर रहे हैं, देख रहे हैं ना आप लोग, इन सब की फंदा जो है वो फूटने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, फूटने वाले हैं और धातु अर्थात प्राण भी निकलने वाले हैं। सभी ढोंगी गुरु और कथावाचकों का पर्दाफाश होने वाला है। यह समय भी ना कितना बड़ा खेल खेलते हैं दोस्त। यह समय, जब सही समय आते हैं ना, सभी का असली चेहरा दिखाते हैं। राम के पीछे छुपे हुए रावण एक दिन सभी को दिखाई देता है। याद करके रखिए मेरी ये बात दोस्तों, और आज की इस तारीख को। और हम सभी सनातनी, हम सबका भी फर्ज बनता है, जैसे सभी देवी देवता दूत असली गुरु एवं असली ब्राह्मण और शोषित मातृशक्तियाँ जैसे अपना अपना महद योगदान बिना स्वार्थ के दे रहे हैं, ठीक वैसे ही हम सभी सनातनी भाई बंधुओं को बिना स्वार्थ के योगदान देना होगा अभी इस वक्त। इसीलिए कह रही हूँ, जागो सनातनी जागो और अपना आध्यात्मिक विकास कर कर जल्दी से इस सृष्टि को बचाने में प्रयासरत हो जाइए। लेकिन फिर कहती हूँ, मूर्ख बनने से बचिए, भक्त बनिए, लेकिन अंधे भक्ति के जाल में खुद को मूर्ख मत बनाइए। आप लोगों के पास बहुत बुद्धि है दोस्तों, बहुत बुद्धि है, और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कीजिए इस वक्त। अभी इस वक्त सृष्टि को ज़रूरत है आप सभी सनातन भाई बंधुओं का। जी हाँ दोस्त, और सभी सनातनी भाई बंधु, अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हरिओम।